Is blood sugar a wrong thing? First question. What do you need to build your baby? You need sugar, isn't it? Now, that sugar that you test in the blood is actually waste sugar. It is not usable sugar. The usable sugar either gets transformed into something called as glycogen, or it gets sucked into your tissues. It doesn't remain free in the blood. Free glucose which is available in the blood mostly is waste glucose. जो मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो है. सो उससे चिंता क्यों करना? क्योंकि बॉडी विल थ्रो इट आउट थ्रू यूरिन. यूरिन से तो वो निकाल देगा ना, जो भी आपके ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज तो यूरिन से निकाल देगा. थोड़ा यूरिन फ्रीक्वेंट करवा देता, यू विल गेट अ लिटिल थर्स्टी, थोड़ा प्यास करेगा, निकाल दे. उससे डरना क्यों? पहली बात तो ये. सो आपको क्यों डराया जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा. इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. तो पहली बात, पहला क्वेश्चन, जो ब्लड में आपका फ्री ग्लूकोज टेस्ट किया, क्या वो गलत है? वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे. मेटाबॉलिक डिस्क्रिपेंसी इज अ प्रॉब्लम, नॉट योर ब्लड ग्लूकोज. मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक नहीं है, अगर आप लो फील करते हैं, आप में एनर्जी नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम. द सेकेंड पार्ट, थायराइड इशू. व्हाट इज थायराइड इशू? थायराइड इशू है क्या, पहले तो ये बताओ. थायराइड जिसे हम कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि थायराइड की प्रॉब्लम. इफ यू हैव हायर टीएसएच अगर आपका हाई है, तो इट मे नॉट बी योर थायराइड प्रॉब्लम एट ऑल. प्रॉब्लम है ही नहीं आपका थायराइड, कैसा भी होगा. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिवर की प्रॉब्लम होती है, जहां पे द T4 कन्वर्ट्स टू T3. आप थायराइड की टैबलेट खाते हो ना, व्हाट इज दैट? सिंथेटिक T4. It converts to T3 in your liver, which is a usable hormone. जो ट्राइहाइड्रोथायरोनिन है, वो यूजेबल हार्मोन है, वो आपके शरीर में यूज होता है. तो इट मे बी अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ लिवर, और इट मे बी एंजाइटी प्रोन, और व्हाट यू कॉल एज एड्रिनल फटीग, व्हिच इज गेटिंग यू इनटू हाई टीएसएच. एंजाइटी, फियर, इस तरीके की चीजें हैं. आपके आसपास कैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से टीएसएच वेरी कर सकता है. सो आप संभल के रहिए कि जो आपका डायग्नोसिस हो रहा है वो एक्चुअली आपके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है. वो कीप योरसेल्फ ओपन, बिकॉज आप सही डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, मगर उसकी वजह से आप परेशान जरूर हो रहे हैं. द लास्ट पार्ट इज व्हेन योर ब्लड इज गेटिंग कोगुलेटेड. आपका खून गाढ़ा हो रहा है, तो एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं. एंटीकोगुलेंट तो आपके बच्चे पे बहुत बुरा असर करेगा. इस समय तो कोगुलेशन चाहिए. इस समय कोगुलेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ हाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और दूसरी चीज ये है कि इफ देयर इज अ रिस्क विद इन द बॉडी, तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए ना खून का थक्का जमाता है. चोट लगती है ना, तो कोगुलेशन हो जाता है. क्यों हो जाता है? बचा रहा है शरीर आपका. तो कुछ इंटरनल इंजरी, इंटरनल इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह से भी कोगुलेशन हो सकता है, टेंडेंसी हो सकती है. अगर आपकी एसिडिटी है, हाई यूरिक एसिड, देन ऑल्सो इट कैन हैपन. इफ देयर इज एन ऑर्गन व्हिच इज वीक, देन ऑल्सो इट कैन हैपन. तो एंटीकोगुलेंट खाके क्या कोगुलेशन टेंडेंसी आप कम कर रहे हैं? आप काम ही नहीं कर रहे. आप क्या कर रहे हैं? आप नुकसान कर रहे हैं अपने शरीर का, बहुत बुरा नुकसान कर रहे हैं. आज नहीं तो कल पता चल जाएगा इसका. तो क्या करना है? यू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ योर बॉडी. अपने शरीर के अंदर का रिस्क फैक्टर कम कर दें, ये कोगुलेशन अपने आप रुक जाएगा, है ना. तो इसके रिलेटेड ही आपको एक चीज मैं और बता देता हूं. व्हेन यू से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो आपका शरीर की इम्यूनिटी ही आपके अगेंस्ट में काम करने, अगेंस्ट में शरीर की इम्यूनिटी कभी काम नहीं करती. ये सब चीजें जो है ना, इस पे और अभी शोध और रिसर्च होना है, और तब ये हमेशा ब्रेक होते जाएंगे ये सारे के सारे आइडियाज. तो आपके शरीर का रिस्क फैक्टर जैसे ही आप कम कर देते हैं, आपका शरीर जो फैक्टर बढ़ा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, वो कम कर देगा. So you must reduce the risk of your body. How to reduce the risk? ऑर्गन वीकनेस एक रिस्क है ना, ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करके ही होगा. एंड ऑर्गन को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? एक्सरसाइज से नहीं होगा,
फूड से नहीं होगा, मेडिसिन से नहीं होगा. It is through kumbhak, an internal trigger which will only strengthen your organs, and thereby you will decrease the risk factors and you can come out of the situation.